हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने अंदर मैच्योरिटी कैसे बिल्ड कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। इस वर्ल्ड में कोई भी सिमिलर नहीं है, पर सिर्फ दो माइंडसेट के लोग इस वर्ल्ड में होते हैं, एक मैच्योर और दूसरा इमैच्योर। और अगर आप लोग मैच्योर हो तब 99.8% ऐसे चांसेस होते हैं कि आपका माइंडसेट आगे जाकर रिच माइंडसेट में कन्वर्ट हो सकता है। और जो लोग इमैच्योर होते हैं वो ज़्यादातर अपनी इमेजिनेशंस में ही जीते हैं, और आगे जाकर इन्हीं लोगों को ज़्यादातर डिप्रेशन को फेस करना होता है, बिकॉज वो लोग हमेशा अपनी इमेजिनेशंस में और अपने चाइल्डहुड में रहते हैं, और जब भी उन्हें कोई भी इमोशनल पेन मिलता है तब वो लोग एकदम से ही अपनी इमेजिनेशन से बाहर आ जाते हैं, और इसी वजह से उन्हें डिप्रेशन हो जाता है। बेसिकली ज़्यादातर लोग तो पेन से ही मैच्योर बन पाते हैं, बट अब मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करूँगा जिससे आप इजीली मैच्योर बन जाओगे बिना किसी पेन के। सबसे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ जिससे आपको पता लग जाए कि आप मैच्योर हो या नहीं। तो अगर आप हमेशा ये सोचते हो कि आप बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो चुके हो, तब आप लोग बिल्कुल भी मैच्योर नहीं होते, बट आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हो। अगर आप हमेशा सिर्फ ट्रेंड्स को ही फॉलो करते रहते हो और आपके कोई भी गोल्स नहीं होते, तब आप इमैच्योर होते हो। और अगर आप लोग बात बात पर ओवर रिएक्ट करने लग जाते हो, तब आप इमैच्योर होते हो। और अगर आप बोलने से पहले कुछ भी नहीं सोचते, तब भी आप इमैच्योर ही होते हो। और अगर आपका कंट्रोल आपके इमोशंस पे नहीं होता, तब भी आप थोड़े बहुत इमैच्योर होते हो। और आप बात बात पर अपनी डेस्टिनी को ब्लेम करने लग जाते हो, तब भी आप लोग इमैच्योर ही होते हो। और अगर आप इनमें से कोई भी तीन चीज़ें भी करते हो, तब भी आपको मैच्योर बनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है। अब मैं आपके साथ वो 5 पॉइंट शेयर कर रहा हूँ जिनका यूज़ करके आप मैच्योर बन सकते हो बिना किसी पेन के। सो लेट्स बिगिन। सो उसमें फर्स्ट पॉइंट है, बी प्रोएक्टिव नॉट रिएक्टिव। बात बात पर ओवर रिएक्ट करना बंद करो और पोलाइट रहना सीखो। जब आप शांत बैठते हो तब आपका माइंड बहुत सारी बातें सोच रहा होता है, तब अपने माइंड को सिर्फ अपने पैशन की तरफ रखो और किसी और बात के बारे में बिल्कुल मत सोचो। और अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आई है, तब उसमें से 50% प्रॉब्लम्स को पोलाइटली सॉल्व करने की कोशिश करो। यह आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है, क्योंकि कई लोग अपनी प्रॉब्लम्स को ईजिली सॉल्व ही नहीं कर पाते, इसलिए वो प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम कभी भी पोलाइट नहीं रहते। और यही निशानी होती है एक इमैच्योर पर्सन की, क्योंकि जितने भी मैच्योर लोग होते हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स को ईजिली हैंडल कर लेते हैं, इसलिए उनके पास इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम ही नहीं आती, इसलिए वो अपनी हर प्रॉब्लम को पोलाइटली ही सॉल्व कर लेते हैं। और आपको भी धीरे धीरे ये स्किल्स अपने अंदर भी डेवलप करनी होगी, इसलिए स्टार्टिंग में ही थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स को पोलाइटली सॉल्व करने की कोशिश करो। और जितने भी मैच्योर पर्सन होते हैं वो हमेशा पोलाइट ही रहते हैं, इसलिए आपको भी अपने अंदर पोलाइटनेस बिल्ड करनी होगी और कभी भी ओवर रिएक्ट नहीं करना। अब नेक्स्ट पॉइंट है ब्लेम। तो कभी भी अपनी लाइफ को, अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को या फिर किसी भी पर्सन को ब्लेम मत करना। और अगर आपके सामने कोई परेशानी भी आती है, तब ये सोचो कि ये गॉड गिफ्टेड है और भगवान ने आपको ही चुना इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बिकॉज आप सबसे अलग पर्सन हो। ना ऐसा सोचने से आपको लगेगा कि आप बहुत ही ज़्यादा मैच्योर बन चुके हो। और जब आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स को इसी तरह एज्यूम करोगे, तब आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग भी बहुत ज़्यादा राइज हो जाएगी। आप इजीली हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे और आपकी प्रॉब्लम आपको एक गेम की तरह लगेगी। और सिर्फ ऐसे ही करने से आप अपनी लाइफ में किसी को भी ब्लेम नहीं करोगे, और सिर्फ ये सिंपल सी चीज़ ही सोचने से ही आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा, और यही चेंज आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकता है। तो हमेशा किसी को भी ब्लेम मत करना और अपनी हर प्रॉब्लम को ये सोचकर फेस करना कि वो एक गॉड गिफ्टेड चीज़ है और भगवान ने ही आपको प्रॉब्लम फेस करने के लिए दी है, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा रेयर पर्सन हो। ऐसा सोचने से ही आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा मैच्योरिटी बिल्ड हो जाएगी। सो अब नेक्स्ट पॉइंट है रिवेंज। मैच्योर पर्सन किसी से भी बदला नहीं लेता है, तो आपको भी ऐसे ही करना है। आपको भी किसी से रिवेंज लेने की कोशिश नहीं करनी, बिकॉज जब भी आप ऐसा करने जाते हो तब आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, और यही बात मैच्योर पर्सन समझता है, इसीलिए वो अपने टाइम को कभी भी वेस्ट नहीं करता। एक मैच्योर पर्सन बदला लेने की जगह लॉ ऑफ कर्मा पर बिलीव करता है और फिर वो उस सिचुएशन से मूव ऑन कर देता है। ना ऐसा करने से उसे अपने साथ हो रही फालतू की चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। वो फिर सिर्फ अपने सक्सेस और अपने करियर पर ध्यान देने लग जाते हैं, और शायद यही वजह है कि ज़्यादातर मैच्योर पर्सन ही अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो इसीलिए आपको भी रिवेंज लेने की आदत को छोड़ना होगा, इससे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क।
अपनी लाइफ में कुछ रिस्क लेने की कोशिश करो, बट जो रिस्क हैं वो आपके गोल्स पर बेस होने चाहिए। मोस्टली मैच्योर लोग अपनी लाइफ में रिस्क ही नहीं लेना चाहते, क्योंकि वो लोग हमेशा अपनी इमेजिनेशंस में ही जीते हैं और उनकी इमेजिनेशंस में उन्हें कभी भी रिस्क फेस करने का मौका ही नहीं मिलता, इसलिए वो अपनी लाइफ में रिस्क नहीं लेना चाहते। वो ये सोचते हैं कि जो उनकी इमेजिनेशन में लाइफ है वैसी लाइफ उन्हें फ्यूचर में भी मिल सकती है। इसीलिए अगर आपको मैच्योर बनना है तो अपनी लाइफ में कुछ रिस्क लेने होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है मैच्योरिटी। कभी भी ये मत सोचो कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर बन चुके हो। एक नॉर्मल पर्सन की तरह लाइफ जीने की कोशिश करो। अपने से और ज़्यादा मैच्योर लोगों के बीच में रहने की कोशिश करो। और अगर आप लोग सिर्फ अपने गोल्स पर ही फोकस करते हो तब आप अपने आप को एक मैच्योर पर्सन समझ सकते हो। बिकॉज़ बहुत सारे ऐसे लोग सोचते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मैच्योर बन चुके हैं, बट उनकी लाइफ के कुछ गोल्स ही नहीं होते, तब उनके मैच्योर बनने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता और वो अपनी मैच्योरिटी को अपने आप से दूर करना चाहते हैं। तो इसलिए कभी भी अपने आप को बहुत ज़्यादा मैच्योर एज्यूम नहीं करना चाहिए और अपनी लाइफ के कुछ गोल्स बना के रखने चाहिए। चाहे आपके गोल्स बहुत ही ज़्यादा छोटे भी हो सकते हैं, बट वो आपकी मैच्योर बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अब मैं आपके साथ एक एक्स्ट्रा पॉइंट शेयर कर रहा हूँ। वो पॉइंट उन लोगों के लिए है जो पेन को फेस कर रहे हैं। तो अपने पेन को हमेशा अपनी स्ट्रेंथ की तरह यूज़ करना चाहिए और उससे हमेशा मोटिवेशन ही लेनी चाहिए। और ये भी सच है कि बिना पेन के आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि जो पेन है वो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन प्रोवाइड करवाता है अपने करियर को और ज़्यादा बेटर करने की कोशिश में। और पेन का मैच्योर बनने में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसीलिए अगर आपको पेन मिलता है तब आप बहुत ज़्यादा जल्दी मैच्योर हो जाते हो। तो गाइस, ये थे वो पॉइंट जहाँ पर मैंने आपको मैच्योर होने की कुछ ट्रिक्स बताई थी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जहाँ मैं आपके लिए ऐसी कुछ और वीडियो लाता रहूँगा। सो थैंक यू।